हेलो, वेलकम टू द चैनल। एंड आज से हम ट्राइब्स ऑफ नॉर्थ इंडिया को शुरू करेंगे। तो नॉर्थ इंडिया की हमें सिर्फ एक ही ट्राइब देखने को मिलती है, वो है सहरिया ट्राइब। सहरिया ट्राइब जो है ये राजस्थान की ट्राइब है। अभी रिसेंटली न्यूज़ में क्यों रही है कि 100 केसेस अभी मिले हैं कि वहाँ के जो बच्चे हैं ना वो मैल नरिश्ड हैं। जो सहरिया ट्राइब के बच्चे हैं वो ऐसे 100 केसेस मिले हैं, 100 से भी ज़्यादा भी हो सकते हैं, जिसमें कि जो पाया गया कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो मैल नरिश्ड हैं। बरन डिस्ट्रिक्ट राजस्थान से ये रिपोर्ट आई है। अब सहरिया ट्राइब की बात करें तो ये वन ऑफ द पीवीटीजी है, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप दैट आर मोस्टली इनहैबिटेड इन मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश एंड राजस्थान। ओके, ये राजस्थान की रिपोर्ट है, पर ये जो ट्राइब है ये राजस्थान में तो मिलती है, उसके साथ साथ में आस पड़ोस के जो राज्य हैं जैसे उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, यहाँ पे भी ये ट्राइब मिलती है। जनरली रिसाइड इन सेपरेट बस्ती इन द विलेज कॉल्ड सहरना। ठीक है, तो एक तरह से बस्ती, आप अलग से अपनी बस्ती बनाकर रहते हैं, सहरना कह के उसको बुलाते हैं हम लोग। इकोनॉमिक एक्टिविटी की बात करें तो एग्रीकल्चर इनका प्राइमरली जो है, रेन फेड जो एग्रीकल्चर होता है, बारिश होती है तो खेती होती है, वो वाले जो एग्रीकल्चर है वो इसको प्रैक्टिस करते हैं। एंड कलेक्शन ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस, इनका ये भी एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है। इसके बाद जो हमारा जो नेक्स्ट ट्राइब जो न्यूज़ में है वो है शोम्पेन ट्राइब। पहले तो हम ये जो ट्राइब है वो अंडमान एंड निकोबार की ट्राइब है, और अंडमान निकोबार में हमें शोम्पेन ट्राइब देखने को मिलता है। तो शोम्पेन ट्राइब ने भी पहली बार, वो जो ब्रू कम्युनिटी हमने पढ़ी थी ना त्रिपुरा की, उन्होंने भी पहली बार अपनी वोट कास्ट करी थी लोकसभा में, तो वैसे ही उन्हीं की तरह इन्होंने भी पहली बार अपना वोट दिया है लोकसभा में। तो शोम्पेन ट्राइब की बात करें तो ये एक पीवीटीजी है एंड दे रिसाइड इन डेंस ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ ग्रेट निकोबार आइलैंड एंड इन ये भी मोंगोलाइड्स ग्रुप से बिलोंग करते हैं। और 2011 के सेंसस के अनुसार इनकी जो पॉपुलेशन है ये 229 है, मतलब 229 मेंबर्स हैं टोटल शोम्पेन ट्राइब में। एंड दे आर हंटर्स एंड गैदरर्स। ठीक है, ये हंटर गैदरर हैं। दे यूज टू हंट वाइल्ड पिग, पिग को हंट करते, पाइथन को हंट करते हैं, मॉनिटर लिजार्ड एंड क्रोकोडाइल एटीसी। मतलब एक तरह से ये हंटर एंड गैदरर वाली इनकी जो कम्युनिटी है ये पाई जाती है। तो ये रहे हमारे शोम्पेन ट्राइब। और इसके बाद हम अब इस सारे ही जो हमने ट्राइब्स देखे हैं उसको, जो हमने स्टार्टिंग में मैप हमने देखा था ना, जो हमने अवॉइड किया था, ये रहा वो मैप। तो इसमें हमने कहा था कि लास्ट में हम आकर के सारे ही ट्राइब्स को मैप कर लेंगे। तो ये इस मैप में हम देखते हैं। अब हमने शुरुआत करी थी अरुणाचल प्रदेश से। तो अरुणाचल प्रदेश की जो आपातानी ट्राइब और नीशी ट्राइब है वो अरुणाचल प्रदेश में हमें देखने को मिलती है। इसके बाद हमने कोन्यक ट्राइब देखी थी नागालैंड की, वो नागालैंड से है। पोंगमई नागा ट्राइब जो है वो मणिपुर, यहाँ इस रीजन से बिलोंग करती है। लुशाई ट्राइब जो है वो मिजोरम से बिलोंग करती है। ब्रू कम्युनिटी जो है वो त्रिपुरा से बिलोंग करती है। जुआंग्स जो हमने देखे थे, और मंकिडिया ट्राइब जो हमने देखा था, तो वो उड़ीसा से बिलोंग करते हैं, ये रहा उड़ीसा। इसके बाद कोंडा रेड्डी ट्राइब जो है वो हमने देखा था आंध्र प्रदेश में, और तेलंगाना के भी कुछ रीजन्स में, ये रहा तेलंगाना एंड ये रहा हमारा आंध्र प्रदेश। और इसी के साथ कोया ट्राइब भी हमने देखा था जो कि इसी रीजन से बिलोंग करता है। हमने मुरिया जो ट्राइब देखी वो छत्तीसगढ़ से बिलोंग करती है, ये रहा हमारा छत्तीसगढ़। इसके बाद सोलीगाज हमने देखा, और जेनु कुरिबा ट्राइब भी हमने देखा था जो कि कर्नाटक, केरला एंड तमिलनाडु, इन तीनों रीजन से बिलोंग करते हैं। तो ये रहा हमारा कर्नाटक, ये रहा तमिलनाडु और ये रहा केरला। तो इन तीनों से सटे हुए जो हैं सोलीगाज जेनु कुरिबा ट्राइब जो है वो यहाँ बिलोंग करती है। शोम्पेन ट्राइब हमने देखा अंडमान निकोबार आइलैंड, तो ये रहा वो आइलैंड। ठीक है, इरुला ट्राइब जो है तमिलनाडु में देखा हमने, और केरला के भी कुछ पार्ट्स में देखा, तो ये रही केरला के कुछ पार्ट्स यहाँ पे। इसके अलावा हमने सहरिया ट्राइब को देखा जो कि ये राजस्थान और उत्तर प्रदेश और बिहार, मध्य प्रदेश, इस रीजन से बिलोंग करती है ये सहरिया ट्राइब। ठीक है, इसके अलावा तीवा ट्राइब है असम और मेघालय में, तो ये तीवा ट्राइब जो है ये रहा असम एंड ये रहा मेघालय। तो इस रीजन से तीवा ट्राइब बिलोंग करती है। तो ये जो हमारे सारे ही जो रीजन्स हैं मैप में हमने मार्क कर लिए हैं। तो इसी के साथ हमारा जो ट्राइब का जो हमारा टॉपिक है वो यहाँ पे खत्म होता है। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा मिसलेनियस कुछ टॉपिक्स हैं, जैसे कि पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इससे शुरुआत करते हैं कुछ टॉपिक जो कि मिसलेनियस है। तो पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट जो है यूनियन बजट ने 2024-25 में अनाउंस किया कि कॉरिडोर प्रोजेक्ट विल बी बिल्ट
फॉर विष्णुपद टेम्पल एट गया एंड महाबोधि टेम्पल एट बोध गया इन बिहार। तो इन दो टेम्पल के लिए कॉरिडोर प्रोजेक्ट्स निकाले गए हैं। तो विष्णुपद टेम्पल कहाँ पे है? गया में है। और महाबोधि टेम्पल जो है वो बोध गया में है। तो इस न्यूज़ पे और बात करें तो विष्णुपद एंड महाबोधि टेम्पल ये जो है ये 10 किलोमीटर अपार्ट हैं। लोकेशन इनकी बता रही हूँ मैं कि विष्णुपद और महाबोधि जो है वो 10 किलोमीटर दूरी पे हैं एक दूसरे से। एंड न्यूली अनाउंस्ड कॉरिडोर प्रोजेक्ट इज इंस्पायर्ड बाय काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर इन वाराणसी। तो अभी काशी में जो विश्वनाथ टेम्पल का जो कॉरिडोर बना है ना, बहुत सुंदर सा भव्य सा, तो उसी से इंस्पायर होकर के ये प्रोजेक्ट आ रहा है। फाउंडेशन स्टोन फॉर कॉरिडोर नाउ ऑल्सो नोन एज श्री काशी विश्वनाथ धाम जो विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर बना है, काशी विश्वनाथ टेम्पल कॉरिडोर, उसका जो फाउंडेशन जो ले डाउन किया गया था वो 2019 में किया गया था। और इट वॉज कॉन्सेप्चुलाइज्ड टू क्रिएट एन अर्ली एक्सेसिबल पाथवे टू कनेक्ट श्री काशी विश्वनाथ टेम्पल टू द बैंक्स ऑफ रिवर गंगा। तो उनको गंगा से जोड़ने के लिए एक तरह से कॉरिडोर बनाया गया था। तो यहाँ पे मैप में दिया हुआ है कि जो इंडिया के सब मेजर पिलग्रिम प्रोजेक्ट हैं, कॉरिडोर प्रोजेक्ट, तो उसके बारे में दिया हुआ है। तो श्री करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वो यहाँ पे बन रहा है पंजाब में। राम राजा लोक ओरछा जो है वो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है मध्य प्रदेश में। काशी विश्वनाथ हमने देखा यहाँ पे था। माँ कामाख्या दिव्य परियोजना जो है आसाम में बनते हुए दिख रहा है। हनुमान लोक कॉरिडोर ये भी मध्य प्रदेश में ही देखने को मिलता है। एंड श्री जगन्नाथ हेरिटेज कॉरिडोर उड़ीसा में देखने को मिल रहा है। महाकाल लोक कॉरिडोर जो है वो भी मध्य प्रदेश उज्जैन जो वहाँ पे देखने को मिल रहा है। बांके बिहारी कॉरिडोर मथुरा वृंदावन जो कॉरिडोर है वो यहाँ पे मथुरा के आसपास देखने को मिल रहा है यूपी में। ओके, तो ये हमारे थे कॉरिडोर प्रोजेक्ट। अब पिलग्रिम कॉरिडोर प्रोजेक्ट के बारे में जानते हैं। तो प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, फॉर एग्जाम्पल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर एक्सपैंडेड द एरिया अराउंड द टेम्पल एंड रिस्टोर्ड स्मॉलर टेम्पल्स इंक्लूडिंग शीतला माता टेम्पल, श्री राम टेम्पल एंड अमंग अदर्स। तो जो ये जो करता है ना प्रिजर्वेशन एंड रिस्टोरेशन, कुछ छोटे मोटे टेम्पल हैं उनको रिस्टोर भी किया जाता है इसमें, ये हो गई बात। और डेवलपमेंट ऑफ हेरिटेज इंटीग्रेशन, जैसे महाकाल लोक कॉरिडोर फीचर्स म्यूरल्स फ्रॉम शिव पुराण एंड आइकॉनिक गेटवे। इसमें हेरिटेज को भी एक तरह से इंटीग्रेशन की बात की जाती है। इनहांस्ड विजिटर एक्सपीरियंस, विजिटर जो वहाँ पे मतलब एक तरह से टूरिस्ट को उनके लिए एक अच्छा एक्सपीरियंस होता है, जो वहाँ पे आते हैं उनको एक इनहांस्ड एक्सपीरियंस मिलता है। इससे टूरिज्म बढ़ता है और इकोनॉमी भी इससे इम्प्रूव होती है। तो इंडिया ने ये 2.3 लाख करोड़ जो है इन फॉरेन एक्सचेंज उन्होंने कमाया है फ्रॉम टूरिज्म, ठीक है। 65.7 इंक्रीज ईयर ऑन ईयर। ये इकोनॉमिक सर्वे 2023 से 2024 जो है इकोनॉमिक सर्वे था, उसमें बताया गया है कि एक ईयर ऑन ईयर सर्च जो पाया गया है कि 65.7 परसेंट इंक्रीज जो देखा गया है टूरिज्म सेक्टर में। अब विष्णुपद टेम्पल हमारा न्यूज में है क्योंकि उसी की बात की गई है, उसी में कॉरिडोर बनाया जाएगा, तो उसके बारे में हम जानते हैं। तो ये गया में है, बिहार में, फाल्गु रिवर के बैंक्स पे ये ये रिवर ये मंदिर बनाया गया है। ये लॉर्ड विष्णु को डेडिकेटेड है एंड इज मार्क्ड बाय हिज फुटप्रिंट आल्सो नोन एज धर्मशिला ऑन द बसाल्ट रॉक। बसाल्ट रॉक पे उनकी फुटप्रिंट है जिसको धर्मशिला कहा जा रहा है, और ये लॉर्ड विष्णु के लिए डेडिकेटेड है। नाउ फुटप्रिंट जो है इट इज मार्क्ड बाय 4 सिंबल्स: कोच, शेल, शंख, व्हील, मेस, लोटस, ठीक है। तो ये 4 चीजों से उनके फुटप्रिंट जो है वो मार्क्ड है। कोच शेल जिसको हम कह रहे हैं शंख, व्हील चक्र हो गया, मेस जो हो गया गदा हो गया, एंड लोटस पद्म हो गया। According to Hindu mythology, this footprint marked when Lord Vishnu subdued demon Gayasur by placing his foot on his demon's head। मतलब जो गयासुर नाम का एक राक्षस था, जब उसके सिर पर उन्होंने अपना पैर रखा तो वो उस चीज को मार्क कर रहा है। ये हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार ये बात बताई जा रही है। और महाभारत में और रामायण में भी इसके मेंशंस मिलते हैं। लॉर्ड राम परफॉर्म पिंड दान फॉर हिज फादर यहाँ पे विष्णुपद टेम्पल में। तो ये चीज कही गई है कि महाभारत एंड रामायण में भी मेंशन मिलता है। रिस्टोरेशन की बात करें तो करंट स्ट्रक्चर वाज रिस्टोर्ड बाय देवी अहिल्याबाई होलकर। जो देवी अहिल्याबाई होलकर के बारे में हमने पढ़ा था ना कि वो काफी रिस्टोरेशन और मतलब एक तरह से रिकंस्ट्रक्शन करवा रही थी, तो इसका भी उन्होंने करवाया है अहिल्याबाई होलकर अगेन इन द फिगर, तो 1787 में, ठीक है। अब हम महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ते हैं।
तो महाबोधि टेम्पल, अभी हमने विष्णुपद के बारे में पढ़ा, अब हम महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स के बारे में पढ़ रहे हैं। ये बोध गया में भी, ये भी बोध गया में है और 10 किलोमीटर की दूरी पे है विष्णुपद से। ग्लोबल रिकॉग्निशन की बात करें तो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसको इंक्लूड किया गया है, महाबोधि गया को। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की बात करते हैं तो फर्स्ट टेम्पल एट दिस साइट वाज बिल्ड बाय एम्परर अशोक इन 3rd सेंचुरी। अशोक के द्वारा यहाँ पे पहली टेम्पल की स्थापना होती हुई हमें दिखती है। करेंट टेम्पल स्ट्रक्चर डेटिंग बैक टू 5th और 6th सेंचुरी फ्रॉम लेट गुप्त पीरियड इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्ट बुद्धिस्ट टेम्पल। ठीक है, तो अभी वाला जो टेम्पल दिखता है वो गुप्त पीरियड का, जो मतलब लेट गुप्त पीरियड था, वहां से बिलोंग करता है और ये एक ओल्डेस्ट ब्रिक बिल्ड बुद्धिस्ट टेम्पल है। तो मेन टेम्पल की बात करें तो द टेम्पल इज बिल्ट इन द क्लासिकल इंडियन टेम्पल आर्किटेक्चर स्टाइल विद अ कर्वीलिनियर शिखर, टॉप पर शिखर दिखता है ना, टावर, टॉप बाय अमलक एंड कलश। तो ये रहा मंदिर हमारा। यहाँ टॉप पे हमें शिखर दिख रहा है और उसके ऊपर एक अमलक यानी कलश जो कहते हैं, अमलक एंड कलश जो है उससे ये मार्क किया गया है, ये जैसे नागर स्टाइल में प्रॉपर हमारा जो पाया जाता है। However, the design of temple is neither द्रविड़ नॉर नागर। अच्छा, ये नागर भी नहीं है और ना ही द्रविड़ है। तो इस डिजाइन के बारे में ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है। नैरो लाइक नागर टेम्पल बट इट राइजेस विदाउट कर्व्स लाइक द्रविड़ वन। तो ये नैरो है, नागर स्टाइल की तरह ही नैरो है, मतलब पतला सा है, पर जो हम नागर स्टाइल में हमारा जो उसका जो फीचर होता है कि ऐसे कर्वी स्ट्रक्चर जो होता है हमारा, वो नहीं देखने को मिलता है। ये नागर स्टाइल के, द्रविड़ स्टाइल की तरह एक स्टेप ऐसे करके हमें ये देखने को मिल रहा है। तो इसलिए ये ना नागर है ना द्रविड़ है, पूरी तरह दोनों ही मिला हुआ है। इट हैज एंट्रेंसेस फ्रॉम ईस्ट एंड द नॉर्थ। यहाँ पे जो एंट्रेंसेस हैं वो ईस्ट से हैं, पूर्व की तरफ से हैं, और ये उत्तर की तरफ से हैं। इट हैज लो बेसमेंट with moldings decorated with honeysuckle and geese design, and above this is a series of niches having Buddha's image। ठीक है, तो इसमें लो बेसमेंट है, वहाँ पे बहुत सजा हुआ है, इसको सजावट बहुत की गई है यहाँ बेसमेंट के अराउंड, ये जो एरिया है। वज्रासन जो डायमंड थ्रोन है, इट इज अ पॉलिश्ड सैंडस्टोन प्लेटफॉर्म मार्किंग द स्पॉट वेयर बुद्धा सैट एंड मेडिटेटेड। तो एक डायमंड थ्रोन है वज्रासन, जो कि सैंडस्टोन का बना हुआ प्लेटफॉर्म है, जहाँ पे कहा जाता है कि बुद्धा ने मेडिटेट किया था। इट वॉज ओरिजिनली इंस्टॉल्ड बाई अशोक टू मार्क द स्पॉट वेयर बुद्धा सैट एंड मेडिटेटेड। तो ये अशोक द्वारा ही इंस्टॉल किया गया था। 7 सैक्रेड साइट्स जो हैं वो देख लेते हैं। सैक्रेड बोधि ट्री, इट इज लोकेटेड इन द वेस्ट ऑफ द टेम्पल। जो बोधि ट्री है उसको टेम्पल के वेस्ट साइड पे, पश्चिम की दिशा में उसको रखा गया। इट इज बिलीव टू बी अ डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ द ट्री अंडर विच बुद्धा अटेंड इनलाइटेंड। ठीक है, तो ये बोला जाता है कि वो उस ट्री का डायरेक्ट डिसेंडेंट है जिसमें कि बुद्धा ने बैठ करके इनलाइटनमेंट प्राप्त किया था। वो ट्री तो नहीं रही क्योंकि 2500 साल पुरानी बात है, तो ट्री ऑब्वियसली उसकी भी एक लाइफ है, तो ऐसा बोला जाता है कि उसका डायरेक्ट डिसेंडेंट जो है ना वो है वो ट्री, उसकी जस्ट बात जो आया। अदर सैक्रेड प्लेसेस की बात करें तो अनिमेश लोचन चैत्य प्रेयर हॉल, रत्ना चक्रम्मा ज्वेलरी एम्बुलेटरी, रत्नाघर चैत्य, अजपाल निग्रोध ट्री under which Buddha meditated during his 5th week answering the queries of Brahmins, lotus pond and Rajtana tree। ये सारी चीजें और हो गई। बुद्धा हिमसेल्फ मेंशन 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस। तो बुद्ध जो थे उन्होंने खुद ही 4 इंपॉर्टेंट प्लेसेस बताए थे फॉर धर्म यात्रा। लुम्बिनी बताया वेयर बुद्ध was born, बोध गया where he attained enlightenment, and सारनाथ where he gave his first sermon, and कुशीनगर where he achieved महापरिनिर्वाण, फाइनल लिबरेशन। तो यहाँ मुझे लगता है बुद्ध की जगह बुद्धिज्म होना चाहिए, ये मे बी टाइपिंग एरर है, क्योंकि बुद्धिज्म में 4 इंपॉर्टेंट प्लेस बताए गए हैं, लुम्बिनी, बोध गया, सारनाथ एंड कुशीनगर। नाउ अदर इनिशिएटिव्स फॉर कल्चरल एंड हेरिटेज कंजर्वेशन। तो जो ये एक तरह से ये एक मतलब कंजर्वेशन के ही काम है ना, हेरिटेज कंजर्वेशन एंड कल्चरल कंजर्वेशन, जो हमने ऊपर देखा वो कॉरिडोर प्रोजेक्ट। तो उसी तरह के और क्या क्या प्रोजेक्ट हैं। तो प्रसाद स्कीम है एक, इट फोकसेस ऑन डेवलपिंग एंड आइडेंटिफाइंग पिलग्रिमेज साइट अक्रॉस इंडिया फॉर इनरिचिंग द रिलीजियस टूरिज्म एक्सपीरियंस। तो टूरिज्म एक्सपीरियंस को बढ़ाने के लिए जो तरह तरह के पिलग्रिमेज साइट हैं उनको डेवलप करने की, आइडेंटिफाई करने की ये एक पहल है। हृदय स्कीम क्या है? टू ब्रिंग टुगेदर अर्बन प्लानिंग, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड हेरिटेज कंजर्वेशन इन एन इंक्लूसिव मैनर।
तो इसमें क्या करना है कि अर्बन प्लानिंग को भी साथ में लेके चलना है, इकोनॉमिक ग्रोथ को भी लेके चलना है और हेरिटेज को कंजर्व भी करना है। तो कैसे हेरिटेज कंजर्वेशन जो है वो इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बन प्लानिंग में काम आएगा, वो एक इंक्लूसिव एक स्कीम हो गई। स्वदेश दर्शन स्कीम की बात करें, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ थीम बेस्ड टूरिज्म टूरिस्ट सर्किट इन द कंट्री। तो एक तरह से ये थीम बेस्ड टूरिस्ट सर्किट है। अडॉप्ट अ हेरिटेज 2.0 टू फॉस्टर कोलैबोरेशन विद कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर फॉर प्रिजर्वेशन ऑफ मॉन्यूमेंट्स। तो मॉन्यूमेंट्स को प्रिजर्व करने के लिए कॉर्पोरेट स्टेक होल्डर के साथ में जो कोलैबोरेशन किया गया उसी को नाम दिया गया हेरिटेज 2.0। पर्वतमाला परियोजना टू बूस्ट लास्ट माइल रिलीजियस एंड टूरिस्ट कनेक्टिविटी। ठीक है, तो टूरिस्ट कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए एक तरह से पर्वतमाला परियोजना निकाली गई है। काशी तमिल संगमम टू सेलिब्रेट एंड रीडिस्कवर द एज ओल्ड लिंक्स बिटवीन तमिलनाडु एंड काशी। तो तमिलनाडु एंड काशी का जो एज ओल्ड लिंक्स है उनके बीच में, उसको कवर करने के लिए, उसको एक तरह से रिवाइव करने के लिए काशी तमिल संगमम लॉन्च किया गया है। एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग, काशी को एंशिएंट सीट ऑफ लर्निंग भी कहते हैं ना। नाउ करतारपुर साहिब कॉरिडोर जो है वो अभी न्यूज में है। Recently, India and Pakistan have agreed to extend the validity of agreement on Shri Kartarpur Sahib corridor for next 5 years. तो इंडिया पाकिस्तान ने अभी अपना जो अग्रीमेंट था उसको 5 साल के लिए फिर बढ़ाया है। तो डेरा बाबा नानक श्री करतारपुर साहिब पिलग्रिमेज के बारे में जानते हैं। ये जो गुरुद्वारा है ये नरोवाल डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, वहाँ से 5.5 किलोमीटर, मतलब ये जो डिस्ट्रिक्ट है यहाँ पे मतलब पाया जाता ये है, ये जो करतारपुर साहिब गुरुद्वारा श्री करतारपुर साहिब जो है नरोवाल डिस्ट्रिक्ट जो है पाकिस्तान का, वहाँ पे है। इट इज़ अराउंड 4.5 किलोमीटर जो है ये इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा है उससे 4.5 किलोमीटर दूरी पर ये पाया जाता है। इंटरनेशनल बॉर्डर नियर द हिस्टोरिक टाउन डेरा बाबा नानक डिस्ट्रिक्ट गुरदासपुर पंजाब। तो ये जो डेरा बाबा पंजाब डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से वो 4.5 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है। विलेज करतारपुर इज लोकेटेड एट द वेस्ट बैंक ऑफ रिवर रावी। तो करतारपुर विलेज जो है वो वेस्ट साइड पे पाया जाता है। ये रहा करतारपुर, ये रहा नरोवाल, यहाँ पे ही वो गुरुद्वारा है। और ये जो रिवर रावी दिख रही है ना, ये रिवर रावी के वेस्ट साइड पे करतारपुर है यहाँ पे। और गुरुद्वारा डेरा बाबा नानक इज ऑन द ईस्ट साइड ऑफ रावी रिवर। तो यहाँ पे ये डेरा बाबा नानक जो गुरुद्वारा है वो ईस्ट साइड पे है। अग्रीमेंट की बात जो हुई है इन दोनों के बीच में 2019 में साइन हुआ था, 5 साल के लिए इनका अग्रीमेंट था, अभी उसको बढ़ा दिया गया है। वीज़ा फ्री ट्रैवल फॉर इंडियन पिलग्रिमेज एंड ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे जाने के लिए आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। जो आप नरोवाल और करतारपुर जाएंगे तो अगर वहाँ पे जाना है तो वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। फ्रॉम इंडिया टू गुरुद्वारा दरबार साहिब करतारपुर इन पाकिस्तान ऑन अ डेली बेसिस थ्रू आउट द ईयर। तो आप कभी भी जा सकते हो, वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। हाउएवर Pakistani Sikhs do not have access to this corridor and cannot visit Dera Baba Nanak in India without first obtaining an Indian visa. जो पाकिस्तानी जो सिख्स हैं वो इंडिया के जो डेरा बाबा नानक गुरुद्वारा है ना, वहाँ पे वो बिना एक्सेस के नहीं आ सकते, लेकिन क्योंकि उनको पहले इंडिया के वीजा को लेना पड़ेगा। रिक्वायर्ड टू रिटर्न द सेम डे, उसी दिन आपको वापस भी लौटना है। ऐसा नहीं कि आप एक दिन रुक गए, वहाँ से आपको तुरंत उसी दिन वापस लौटना है। पाकिस्तान जो है ना वो US $20 जो है वो एक तरह से अपना वहाँ पे डिमांड है उसकी, हर पिलग्रिम जो आता है वहाँ पे उससे वो लेता है $20। अंडर द अग्रीमेंट देयर इज नो रेस्ट्रिक्शन ऑन द फेथ ऑफ द पिलग्रिम्स हु ट्रैवल थ्रू द कॉरिडोर। तो वहाँ पे उनकी जो कॉरिडोर से जो भी ट्रैवल कर रहे हैं उनको फ्री लिबर्टी दी गई है अपने फेथ को फॉलो करने की। इंपॉर्टेंट सिख पिलग्रिमेज प्लेसेस की बात करें तो गुरुद्वारा जन्म स्थान जो है नानक साहिब पाकिस्तान में है, उनका बर्थ प्लेस ऑफ गुरु नानक। गुरुद्वारा बेर साहिब सुल्तानपुर लोधी ये पंजाब में है। अकल तख्त जो है श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल अमृतसर, अकल तख्त जो है अमृतसर में है। एंड तख्त श्री केशगढ़ साहिब आनंदपुर साहिब में है, पंजाब में तख्त श्री केशगढ़ साहिब। तख्त श्री दमदमा साहिब तलवंदी साबो पंजाब में है। तख्त श्री पटना साहिब बिहार में है। तख्त श्री हजूर साहिब ये नांदेड़ में है, महाराष्ट्र में। अब करतारपुर साहिब जो कॉरिडोर है उसका सिग्निफिकेंस क्या है? कल्चरल एंड रिलीजियस सिग्निफिकेंस। इट वाज फाइनल रेस्टिंग प्लेस ऑफ गुरु नानक देव जी वेयर ही स्पेंट लास्ट 18 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ। तो यहाँ पे जो गुरु नानक जी थे उन्होंने अपने लास्ट 18 ईयर्स जो है वो यहीं पे स्पेंड करे थे। गुरु नानक इज बिलीव टू हैव कंपोज्ड मेनी हिम्स ऑफ द गुरु ग्रंथ साहिब द होली बुक ऑफ सिक्स इन करतारपुर।
तो ऐसा बोला जाता है कि गुरु ग्रंथ साहिब के जो कंपोज किए थे गुरु नानक ने, जो हिम्स उसमें कंपोज किए थे, बहुत सारे उसमें से जो हिम्स हैं वो करतारपुर में जा करके उन्होंने करे थे। कम्युनिटी मील कॉल्ड गुरु का लंगर वॉज ऑल्सो इनिशिएटेड एट करतारपुर। तो जो गुरु का लंगर होता है, लंगर लगता है ना, तो वो यहीं से शुरू हुआ था, करतारपुर से। गुरु नानक देव फर्स्ट प्रैक्टिस 3 पिलर्स ऑफ सिखिज्म। गुरु नानक ने 3 पिलर्स सिखिज्म की प्रैक्टिस किए थे। किरत कारो, वर्किंग हार्ड एंड ऑनेस्ट लिविंग, मेहनत करना और ईमानदारी से जीना। वंद छाको, शेयर वेल्थ, पोजेशंस एंड टैलेंट विद अदर्स, शेयरिंग करना। नाम जपो, मेडिटेशन थ्रू रिसाइटिंग, चैंटिंग एंड सिंगिंग। तो नाम जप जो होता है ना, एक तरह से रिसाइट करो, बार बार मेडिटेशन करो, चैंटिंग करो, सिंगिंग करो एज द पाथ टू लिबरेशन। तो ये उन्होंने बताया था। उनके 3 जो पिलर्स हो गए सिखिज्म के। तो इसी के साथ हमारा करतारपुर साहिब कॉरिडोर खत्म होता है। अब हम अदर गवर्नमेंट इनिशिएटिव में बढ़ते हैं, जिसमें कि हमारा सबसे पहला जो है कस्तूरी कॉटन भारत। Ministry of Textile empowered all ginners who operate cotton gins, which separate cotton fiber from seeds in India, to produce Kasturi fiber, Kasturi Cotton Bharat brand. तो क्या है कस्तूरी कॉटन? ये एक प्रीमियम क्वालिटी कॉटन है जो कि इंडिया में पाया जाता है विद 100% ट्रेसिबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन, यूटिलाइजिंग ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी फॉर ट्रेसिबिलिटी। इसमें ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी यूज होती है ट्रेस करने के लिए। कस्तूरी कॉटन भारत जो है उसके बारे में जाने तो ये मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल, कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और ट्रेड बॉडीज एंड इंडस्ट्री, इन तीनों का जॉइंट इनिशिएटिव है। इसका एम है टू वर्क ऑन प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रेगुलेशन बाय ओनिंग कंप्लीट रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ब्रांडिंग, ट्रेसिबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन ऑफ इंडियन कॉटन टू एनहांस इट्स ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस एंड क्रिएट अ सस्टेनेबल इकोसिस्टम। एक सस्टेनेबल इकोसिस्टम बनाना और ब्रांडिंग, ट्रेसिबिलिटी एंड सर्टिफिकेशन को भी मतलब रेगुलेट करना, ये सारी चीजें उससे काम हो गई। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कॉटन टेक्सटाइल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल, ये टेक्स प्रोसिल जो है ये इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी है। प्रोजेक्ट परी, पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर इनिशिएट्स प्रोजेक्ट परी। तो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इसको इनिशिएट करा है फॉर द 46th वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी मीटिंग। फर्स्ट इंटरवेंशन अंडर प्रोजेक्ट इज टेकिंग प्लेस इन दिल्ली। तो क्या है प्रोजेक्ट परी? It is being executed by Lalit Kala Academy, an autonomous institution under Ministry of Culture and National Gallery of Modern Art. It promotes democratization of art through public installation in urban landscape, which transforms them into accessible galleries. तो क्या करता है? Democratize art through public installation in urban landscape, which transform them into accessible galleries. More than 150 visual artists from all over the country would create artwork in Delhi, such as painting, murals, sculptures. It includes थंगका पेंटिंग जो सिक्किम लद्दाख के रीजन से आता है, चेरियाल पेंटिंग तेलंगाना, बनखनी पेंटिंग जो कि राजस्थान से है, और अल्पना आर्ट जो कि त्रिपुरा से है। ठीक है, तो ये हो गया कि तरह से आर्ट का वो लगाना, प्रदर्शनी। पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी इनिशिएटिव। तो टूरिस्ट मिनिस्ट्री जो है, टूरिज्म मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, इट हैज लॉन्च्ड अ नेशनल रिस्पॉन्सिबल टूरिज्म इनिशिएटिव नेम्ड एज पर्यटन मित्र एंड पर्यटन दीदी अक्रॉस 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन इन द कंट्री। पर्यटन मित्र और पर्यटन दीदी इनिशिएटिव जो है, इट एलिवेट्स ओवरऑल एक्सपीरियंस फॉर टूरिस्ट इन डेस्टिनेशन बाय हैविंग देयर मीट टूरिस्ट फ्रेंडली पीपल हु आर प्राउड एम्बेसडर एंड स्टोरी टेलर्स फॉर देयर डेस्टिनेशन। तो एक तरह से टूरिस्ट फ्रेंडली गाइड्स का इंतजाम किया गया जो कि एम्बेसडर हैं उस जगह के और स्टोरी टेलर्स हैं जहाँ पे भी आप जा रहे हो डेस्टिनेशन पे। जैसे मान लो आप किसी एक जगह पे गए, वहाँ का जो एम्बेसडर होगा या स्टोरी टेलर होगा वो आप एक टूरिस्ट फ्रेंडली उनको बनाया जाएगा और उस तरह से आपके टूरिज्म एक्सपीरियंस को इन्हांस करने की बात की गई है। दिस इज बीइंग डन बाय प्रोवाइडिंग टूरिज्म रिलेटेड ट्रेनिंग एंड अवेयरनेस टू ऑल, अवेयरनेस फैलाने के लिए बेसिकली। विजन क्या है? टू वेलकम वन एंड ऑल टू एक्सपीरियंस इनक्रेडिबल इंडिया थ्रू इनक्रेडिबल इंडियंस। स्पेशल एम्फेसिस ऑन ट्रेनिंग ऑफ women and youth to develop new tourism related products, experience like food tours, craft tours, etc. तो इसमें ट्रेनिंग की जाएगी यूथ की और women की। तो इस तरह से टूरिज्म को इन्हांस करने की बात की जा रही है। इसके बाद GI टैग्स हमारा जो न्यूज में रहा है कि अभी Geographical Indication Registry in Chennai has granted GI tag to several products from various states across India. तो
जीआई टैग के बारे में पहले पढ़ लेते हैं कि इट आइडेंटिफाइज अ गुड एज ओरिजिनेटिंग इन territory of a member or a regional locality of that territory where a given characteristic of good is essentially attributable to its geographical origin। तो एक तरह से कोई जगह की जो अपनी चीज है ना, तो वो जो इंडिजिनसली वहीं की है और वहाँ की पॉपुलर है, तो उसको वो आइडेंटिफाई करना और उसको वो टैग देता है। इट इज डिफाइंड इन ट्रिप्स अग्रीमेंट, registered for a period of 10 years and can be renewed again for a period of 10 years at a time। 10 साल के लिए दिया जाता है, उसके बाद 10 साल के बाद आप फिर अगेन 10 साल के लिए दे सकते हो, रिन्यू करवा सकते हो n नंबर ऑफ टाइम्स, ऐसा कुछ लिमिट नहीं है। इनेबल्स राइट होल्डर्स टू यूज द इंडिकेशन टू प्रिवेंट इट्स यूज बाय थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी को, मतलब आपके पास वो टैग है तो आप थर्ड पार्टी को मना कर सकते हो, प्रिवेंट कर सकते हो कि आपकी चीज वो ना यूज करे। Does not enable the holder to prevent someone from making a product using same technique। ठीक है, तो इसका मतलब कि ये होल्डर को, जो जिसके पास होता है, वो किसी को रोक नहीं सकता अगर वो अपना प्रोडक्ट बना रहा है उसी सेम टेक्निक को यूज करके। ये नहीं है, लेकिन हाँ आपकी चीज यूनिक है, वो हम आपको देते हैं कि आपकी जगह से आ रही है तो वो जीआई टैग है उस पर। ये चीज, ये बात हो गई ना। लेजिस्लेशन क्या है इंडिया में? एक जीआई एक्ट है, जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999 का, एंड जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स रेगुलेशन प्रोटेक्शन रूल्स है जो कि 2002 में आया है। मैकेनिज्म की बात करें तो रजिस्ट्रार ऑफ जोग्राफिकल इंडिकेशन, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट्स, डिजाइन एंड ट्रेडमार्क अंडर डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्री पॉलिसी एंड प्रमोशन DIPP, supervises function of a geographical registry, that is GIR। GIR has all India jurisdiction। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब इसके बाद जो जो चीज़ों कुछ मतलब अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग चीज़ों को जीआई टैग्स मिले हुए हैं, तो इसको हम देखते। सबसे पहले हमारा उत्तर प्रदेश आता है, और जस्ट सेकेंड, हाँ, तो उत्तर प्रदेश में पिलखुआ हैंड ब्लॉक प्रिंट जो है, इसको मिला हुआ है जीआई टैग। ट्रेडिशनल ब्लॉक प्रिंटिंग ऑन टेक्सटाइल एंड वुड यूजिंग नेचुरल डाइज। तो पिलखुआ हैंड ब्लॉक जो है उत्तर प्रदेश का है, तो इसको मिला हुआ है ये इसमें क्या करते हैं हम लोग? ब्लॉक प्रिंटिंग है जिसमें कि नेचुरल डाइज का यूज किया जाता है। बनारस मेटल कास्टिंग क्राफ्ट, तो बनारस का जो है मेटल कास्टिंग क्राफ्ट को मिला है। इसमें इंट्रिकेट मेटल वर्क आर्ट फ्रॉम बनारस यूजिंग डिटेल्ड डिजाइनिंग, तो ये इसमें है। बरेली के केन एंड बैम्बू क्राफ्ट को मिला है, इसमें क्राफ्टिंग यूटिलिटी एंड डेकोरेटिव आइटम फ्रॉम केन एंड बैम्बू, तो बरेली के केन एंड बैम्बू क्राफ्ट को मिला है। थरो एम्ब्रॉयडरी की बात करें तो ये भी उत्तर प्रदेश के रीजन से है। एम्ब्रॉयडरी विथ वाइब्रेंट थ्रेड रिफ्लेक्टिंग थरो कल्चर, बरेली की जरी जरदोजी को मिला हुआ है। एम्ब्रॉयडरी विद गोल्ड एंड सिल्वर थ्रेड्स एडिंग ऑपुलेंस टू फैब्रिक, तो इसमें गोल्ड और सिल्वर के थ्रेड से की जाती है जरी जरदोजी। बनारस की तिरंगी बर्फी, इसको भी मिला है। ट्राई कलर स्वीट मेड फ्रॉम मिल्क शुगर एंड सैफरन, तो इसमें मिल्क शुगर एंड सैफरन मिलाकर के ट्राई कलर स्वीट बनाया जाता है। इसके बाद असम में हम आते हैं। असम में बोदो नर्जी जो है, इट इज सेमी फर्मेंटेड फूड प्रिपेयर्ड विद जूट लीव्स। कॉर्कोरस कैप्सुलरिस जिसको कहता है, तो ये बोदो नर्जी जो है असम का एक सेमी फर्मेंटेड फूड है। उसके बाद बोदो अरुणाई है, ट्रेडिशनल बोदो वीविंग नोन फॉर इट्स वाइब्रेंट कलर एंड इंट्रिकेट डिजाइन, तो बोदो अरुणाई हो गया वीविंग डिजाइन। एंड बोदो नाफम, अ डिश ऑफ फर्मेंटेड फिश, एक फर्मेंटेड फिश की डिश है, प्रिपेयर्ड एनारोबिकली इन अ टाइटली सील्ड कंटेनर इन 2-3 months। तो एक तरह से ये 2-3 महीने में बनती है, टाइटली सील्ड कंटेनर में आप उसको पकाते हो, फर्मेंट करते हो। उसके बाद बोदो ओंडला, ये एक राइस पाउडर करी फ्लेवर्ड विद गार्लिक, जिंजर, सॉल्ट एंड एल्कली, तो ये राइस पाउडर करी है बोदो ओंडला। बोदो गुआखी, अ ट्रेडिशनल डिश द बोदो कम्युनिटी मेड विद वेराइटी ऑफ हर्ब्स एंड वेजिटेबल ड्यूरिंग विसागू फेस्टिवल, एक फेस्टिवल है उसमें ये लोग ये बनाते हैं, एक ट्रेडिशनल डिश है इनकी। बोदो गुआखी, बोदो ओंडला, बोदो, जितने भी नाम बोदो से आ रहे हैं ना, तो वो सारे असम से ही रिलेटेड हैं। वेराइटी ऑफ राइस बियर, तो बोदो जो ग्वारान जो है, ग्वारान ये जो है ये एक राइस बियर है, ठीक है। एंड विच हैज हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ अल्कोहल, इसमें सबसे ज़्यादा अल्कोहल तो 16.11%। ना उसके बाद बोदो जोगिशी, अ ट्रेडिशनली फर्मेंटेड राइस बेस्ड अल्कोहल बेवरेज, ये भी एक बेवरेज ही है जो जिगिशी। एंड बोदो माइब्रो जो बिदवी,
इट इज़ अनदर फॉर्म ऑफ राइस बियर। तो जो वर्ड आता है ना, जहाँ पे भी, इसमें भी जो, इसमें भी जो, तो वो सारे बियर को रिप्रेजेंट कर, राइस बियर। एंड इट इज सर्व्ड एज वेलकम ड्रिंक, एक वेलकम ड्रिंक की तरह इसको यूज किया जाता है। By most Bodo tribe, it is prepared by half-cooked rice, less water, and adding amao, a potential source of yeast. यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि बोधो पीपल बिलीव दिस राइस बियर ओरिजिनेटेड फ्रॉम लॉर्ड शिव एंड टेकन एज मेडिसिन। तो ये माना जाता है कि ये जो है ना, शिव, लॉर्ड शिव से ही डायरेक्ट आ रहा है और इसको एक मेडिसिन की तरह यहाँ के लोग लेते हैं। अगला हमारा जो ये आ रहा है स्टेट या यूनियन टेरिटरी, अंडमान एंड निकोबार। तो जस्ट अ सेकेंड अंटिल द पेज लोड। हाँ, निकोबारी कैनो हॉदी क्राफ्ट, ये ट्रेडिशनल कैनोज हैं मेड फ्रॉम हॉलोड आउट ट्री ट्रंक। निकोबारी मैट, मैट नेचुरल फाइबर से बना हुआ। निकोबारी करेन मसली म्यूजली राइस, एरोमेटिक राइस है, करेन कम्युनिटीज को बनाती है। इसके बाद निकोबारी तावी आई गाइच वर्जिन कोकोनट ऑयल, प्योर कोकोनट ऑयल एक्सट्रैक्टेड ट्रेडिशनली फ्रॉम कुकिंग एंड हेल्थ। तो ये कुकिंग और हेल्थ के लिए बेसिकली निकोबारी तवियाई गाइड जो है कोकोनट ऑयल एक तरह से। इसके बाद गुआत कुक ख्वाता कोकोनट, अ यूनिक कोकोनट वेराइटी विथ हेल्थ बेनिफिट ग्रोन इन निकोबार। तो ये भी कोकोनट की वेराइटी है। पडॉक, पडॉक वुड क्राफ्ट, क्राफ्ट आइटम फॉर पडॉक वुड नोन एज रिच रेड कलर। ठीक है। निकोबारी हट की बात करें तो ट्रेडिशनल हट्स मेड फ्रॉम लोकल मटेरियल रिफ्लेक्टिंग इंडिजिनस डिजाइन। तो ये निकोबारी हट भी है, इसको भी मिला हुआ है। इसके बाद हम बात करते हैं, लास्ट जो हमारा स्टेट है वो है गुजरात का कच्छ अजरक। ठीक है। इसके जस्ट अ सेकेंड, आई डोंट नो व्हाई आज पेज लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है। सो इट इज ब्लॉक प्रिंटेड टेक्सटाइल विद जियोमेट्रिक एंड फ्लोरल पैटर्न। ठीक है। तो एक टेक्सटाइल का फॉर्म है कुछ कच्छ अजरक, विच वेयर वी यूज डाइज, मतलब या डाई को यूज करके एक ब्लॉक प्रिंटिंग टेक्सटाइल बनाई जाती है। तो ये सारे हमारे जो गए सारे जीआई टैग वाले, मतलब जितने भी स्टेट्स में हमने देखा वो सारे जीआई टैग प्रोडक्ट थे। अब इसके बाद न्यू फ्लैग, इंसिग्निया एंड लेडी जस्टिस एट सुप्रीम कोर्ट, ये जो टॉपिक है यहाँ से हम नेक्स्ट क्लास में स्टार्ट करेंगे अपने लेक्चर को। So that's it for today. I hope you enjoyed the video and you're liking the video. So just hit the like button and subscribe to the channel to get more updates. And thank you for being with me and meet you in the next video. Thank you. Bye-bye.